हेलो दोस्तों, देखिए इस पर्वत की ओर हम आपको लिए चलते हैं। इसका उल्लेख रामायण में किष्किंधा कांड में मिलता है, जो कि बाली के भय से सुग्रीव इसी पर्वत पर आकर रहने लगे थे और इसी पर्वत पर हनुमान जी और सुग्रीव रहते थे। तो भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता इसी पर्वत पर हुई थी। तो दोस्तों, इसी पर्वत पर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके और सुग्रीव से मित्रता कराने के लिए इसी पर्वत पर पहुँचे थे। तो चलिए दोस्तों, हम लिए चलते हैं आपको इस पर्वत की ओर। इसका विवरण हम आपको दिखाते हैं। जहाँ पे हमारे सिद्ध बाबा का स्थान है, वहाँ पर धार्मिक स्थल है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और वहाँ पर दर्शन पाते हैं और अच्छा मार्ग है। आज दोस्तों, हम आपको अपने साथ आपको दर्शन कराने के लिए उस पर्वत पर जाएंगे। हेलो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम इस पर्वत के पास में। तो आप ऊपर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप आइए और आप इसकी ऊंचाई देखें। ग्वालियर जिले के भितरवार ब्लॉक के अंदर ये पर्वत ग्राम केरुआ पंचायत के अंदर ये यहाँ स्थित है। यहाँ पर धार्मिक लोग आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी मनोकामना रखते हुए सिद्ध बाबा से अर्जी लगाते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं। आइए दोस्तों, आपको हम पर्वत की तरफ ले चलते हैं। अभी अभी यहाँ से थोड़ी दूर चल पाए हैं और आगे आगे आइए, आप पर्वत देखिए जैसे कैसे कैसे पहाड़ रखे हुए हैं। भगवान श्री राम के जमाने के युग में जो हनुमान जी निकले थे, तो वो उनने जो पर्वत उठाया था, वही पर्वत ये स्थित है। आप देख सकते हैं कैसा नजारा है, कैसे पर्वत है, कैसी कंदरा है इसके अंदर, कैसी गुफा है और कितने कितने पर्वत रखे हुए हैं। आप इधर आके देखिए। और अभी अभी क्या है, थोड़ी ही ऊपर चढ़ पाए हैं और अभी तो काफी रास्ता दूर है। और दोस्तों, और आपसे और क्या जानना चाहते हैं, इसमें सारी जड़ी बूटी मिलती हैं और शेर भालू भी मिलते हैं, चीता भी मिलते हैं और अजगर सांप भी मिलते हैं। कई जीव जंतु जहरीले हैं इसके अंदर। ये देखो कैसा पर्वत है। अरे वाह, राधे। देखो भाई, ये कितना अच्छा वृक्ष है। इसमें क्या है, बहुत अच्छा वृक्ष है, एक काम में आता है। इसमें दूध भी निकलता है। इस पेड़ का नाम है दूधिया भी बोलते हैं, दूधी भी बोलते हैं और इसकी फली बहुत अच्छी होती है। हेलो दोस्तों, अभी अपन आधी दूरी के करीब आ चुके हैं। पास में एक छोटा सा मोहल्ला है, ग्राम खोरी के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत केरुआ में आता है। एक करीबन मुख्य मार्ग करा रोड से करीबन करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर है। केरुआ पंचायत 1 किलोमीटर दूरी पर है। मोनी बाबा स्थान का रास्ता ग्राम खोरी होके भी है और केरुआ होके यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। मुख्य मार्ग करा रोड से केरुआ, तो उधर से भी रास्ता मोनी बाबा का और ग्राम खोरी के नजदीक मोहल्ले से भी रास्ता है। अभी अपन आधी दूरी के आसपास आ चुके हैं, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है और इस पहाड़ के अंदर जो पहाड़ियां हैं, तो उसमें 7 पहाड़ी रखी हुई हैं। सबसे मेन श्रेष्ठ पहाड़ है मौनी बाबा का है। करीबन करीबन बहुत सी ऊंचाई, अभी तो आधी दूर आप आ पाए और आपको हम
आपके साथ ले चलते हैं और भी नज़ारा आगे दिखाते हैं। तो भाई साहब आप इस पर्वत की जो ऊंचाई है उसके बारे में बताइए, कितना फीट के लगभग होगी? इसकी ऊंचाई करीब करीब 9,000 कितना बताया था आपने? 9,975। हाँ जी। अच्छा भैया, तो देखिए इस पर्वत की ऊंचाई तकरीबन 9,975 फुट के तकरीबन है। तो चलिए और आगे हम आपको लिए चलते हैं। हाँ, अभी भाई अभी तो आधे से ज्यादा चढ़ चुके हैं और अभी हप गए हैं। ये हमारी चलते चलते पाँव भी दर्द करने लगे हैं। अभी तो थोड़ा दूर और रहा है, ये पास में ये गांव है, तो इससे करीबन करीबन हम आधी से ज्यादा आ चुके हैं। अब इसमें 100% में 75% आप पहाड़ी पर आ चुके हैं हम लोग। अभी 25% बकाया और रहा है और चलते चलते देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। तो आपको एक पेड़ की जानकारी हम दिखाते हैं, क्योंकि ये पेड़ है इससे बोलते हैं रीठा। तो ये सोने चांदी में उजालने के लिए काम आता है। आप कपड़े भी धो सकते हो, जैसे अपन शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं, वैसे ही इसको आप घोल के आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे सोने चांदी का आभूषण होते हैं, तो उसको आप इसको पानी में डाल के घोल के उसको आप जैसे अपने कपड़े धोते हैं, ऐसे ही इसको आप अपने सोने चांदी के आभूषण भी साफ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं पर्वत के पूर्वी छोर पर और ये पास में करहरा मार्ग रोड निकला हुआ है। इस पास में एक छोटा सा मोहल्ला है, ग्राम गोलपरा के नाम से, एक केरुआ पंचायत में आता है। ये पहाड़ के आसपास 3 गांव रखे हैं। एक तो पहला गोलपरा है मुख्य मार्ग करा रोड पर, दूसरा है केरुआ मुख्य मार्ग पर ग्राम खौरी, तीसरा है ग्राम पंचायत केरुआ। इस पहाड़ के आसपास 3 गांव हैं और एक करीबन करीबन 1000 बीघा की जगह में इसका विस्तार है। इस पहाड़ के अंदर 7 पहाड़ियां हैं। सबसे ऊंचाई पहाड़ी मौनी सिद्ध बाबा की है। अभी हम करीबन पहाड़ के थोड़ी ही नजदीक, थोड़े से ही पास में आ चुके हैं, थोड़ा ही और है। अब चलते हैं, आपको हम साथ लेके एक करहरा मार्ग का आपको हमने दर्शन कराया और एक ग्राम गोलपरा के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है। तो आते हैं और चलते हैं, हम आपको मौनी सिद्ध बाबा के स्थान पर आपको हम दर्शन कराते हैं। चलते हैं साहब। हेलो दोस्तों, देखो ये पर्वत पर इतनी चमत्कारी है। ये पर्वत पर एक कंदराओं में, ये पहाड़ों पर, ये पटपर पर ये देखो पानी प्राप्त हो चुका है और हमेशा के लिए पानी हमको प्राप्त होता है। जैसे भी गर्मी हो, कछु भी हो, तब भी हमको पानी यहाँ पर प्राप्त होगा। ये मौनी सिद्ध बाबा की कृपा है। हेलो दोस्तों, हम आपको ये पहाड़ों की जानकारी के लिए आपको ये पहाड़ियों की जानकारी हम दिखाते हैं और ये उत्तर की दिशा के माध्यम की तरफ हम आपको ये पहाड़ी की गिनती कराते हैं। जैसे वो मुख्य मार्ग करा रोड के पास में वो पहाड़ी दिखती है आपको, वो पहाड़ी है एक। और एक नंबर 2 दूसरी पहाड़ी है। नंबर 3 जो मोहनगढ़ मुख्य मार्ग रोड है उसके पास में है एक पहाड़ी। तो ये 3 पहाड़ी हो चुकी है। चौथी पहाड़ी ये है। ये आपके यहाँ गोलपरा जो मोहल्ला था वो करहरा मुख्य मार्ग के पास पहुंच गया। पुराना मोहल्ला यहीं पर है। इसके अंदर एक तालाब है। यहाँ पर जो पुराने स्थान हैं, जो राजा महाराजाओं के जो गढ़ी है, उसमें यहाँ एक अच्छा तालाब है। वहां पर आपको देखने के लिए एक गौमुख भी है। उस तालाब के अंदर हमेशा हमेशा के लिए आपको पानी प्राप्त होगा। उसी तालाब के पास में एक पहाड़ी है। तो आपको 4 पहाड़ी तो हमने आपको यहाँ पर दर्शा दी हैं और 5वीं आप अपने जो मौनी बाबा स्थान का पहाड़ है उस पर हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही दूरी और है और 5वीं 6वीं पहाड़ी
जो दक्षिण की तरफ है वो मुख्य सड़क करेरा बस मुख्य मार्ग केरुआ बस स्टैंड के पास में है 5वीं पहाड़ी। और आपको हम चलते हैं आगे मौनी सिद्ध बाबा के दर्शन कराते हैं। और आइए और उधर जो भी पहाड़ियां आपको हम दर्शाएंगे। हेलो दोस्तों, ये हम मंदिर के करीब आ चुके हैं। अभी जो अपने मोजा और जूता उतार रहे हैं, क्योंकि जो बावड़ी मेन मुख्य जो बावड़ी उसके पास आ चुके हैं। और अभी हम सब लोग अपने जूता उतार कर रख रहे हैं। और आओ आपको हम पहाड़ी के बावड़ी के दर्शन कराएंगे। और इस बावड़ी के अंदर हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं उनकी मूर्ति स्थापित है बावड़ी के अंदर। ये आप बावड़ी देखना, इसके अंदर मिट्टी का कोई काम नहीं है, इसमें तो पटपर ही पटपर है। और देखो आपको जो सिद्ध बाबा की कृपा से जो जल प्राप्त है वो कभी जैसा ही गर्मी पड़ेगी कभी खाली नहीं होगा। आपको कभी भी आओ आपको जल प्राप्त मिलेगा। और आप भागवत जो भी कुछ धार्मिक प्रोग्राम करते हैं तब भी आपको जल प्राप्त होगा और कभी खाली नहीं पड़ेगा। आओ हम इधर आपको और भी दर्शन कराते हैं। ये देखो जो हम पानी खींचते हैं और रस्सी पड़ी हुई है, बाल्टी पड़ी हुई है। ये बावड़ी के अंदर हम बाल्टी डाल रहे हैं, आप देखिए। और इसमें से हम थोड़ा जल निकालेंगे और इस जल को हम प्राप्त करेंगे। और मौनी बाबा के जो स्थान है उस पर हम जाएंगे थोड़ी देर से। ये देखो अब हम इसमें जल निकालते हैं बावड़ी में से। और ये सारे लोग हमारे साथी हैं, उनको हम जल पिलाएंगे। और देखो कैसे कैसे आराम से पानी निकलता है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, रस्सी भी है, गिर्री भी लगी हुई है। ये जल आ गया, ये हम इनको पिलाते हैं। लो भैया, ये मौनी बाबा का चिन्ना मित्र है। ये परम धाम हमारे लिए सौभाग्य है कि जो हमको जल प्राप्त होता है मौनी बाबा की दया से। और हम आपको आगे ले चलते हैं। आओ दोस्तों, हम आपको एक पेड़ की जानकारी देते हैं। जो हमारे मौनी बाबा के स्थान के पास में जो वृक्ष खड़ा हुआ है बावड़ी के पास, ये पेड़ा है, इससे बोलते हैं रुद्राक्ष। जो संत महात्मा और शंकर भगवान इसको गले में धारण करते हैं, वही वृक्ष ये है। इस वृक्ष की आप देख सकते हैं जो हमारे इस मौनी बाबा स्थान पर प्राप्त हुआ है। और इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे सेतु। ये आपको शरीर के अंदर काफी ताकतवर होता है। और जैसे अपना ब्लड है अगर कम होता है तो आप इसका फल खा सकते हैं। ये देखो थोड़े छोटे छोटे, अभी तो छोटे छोटे फल आ रहे हैं। इसको आप कभी भी इसको खाली पेट खा सकते हैं। आओ दोस्तों, हम आपको जो मौनी बाबा की जो बावड़ी है उसकी जो जाने के लिए रास्ता है उसको हम जो रास्ता दिखाते हैं। इधर से जो जीना लगा हुआ है, महाशिवरात्रि का दिन आता है तो उधर हमारे यहाँ पर धार्मिक स्थल के हिसाब से और यहाँ पर जो कामर है वो लाते हैं तो इसको हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। जो यहाँ पर बावड़ी है तो यहाँ पर जो महाशिवरात्रि है उस पर काफी जोर दूर से मेला लगता है। यहाँ पर सारे यात्री आते हैं, सब लोग आते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, भजन करते हैं, भोग प्रसाद भी होता है, कन्या भोज भी होता है। यहाँ पर ये बावड़ी अंदर जाने के लिए ये रास्ता है, ये सीढ़ी लगी हुई है यहाँ से और इधर को नीचे जाने को। मतलब ये है कि अंदर कोई यात्री बावड़ी के अंदर नहीं जाता, क्योंकि जो स्थान है वहां तक जाते हैं और हनुमान जी बाबा के दर्शन करके वापसी आ जाते हैं। ये बावड़ी है। और आओ दोस्तों, हम आपको ऊपर मौनी सिद्ध बाबा के स्थान को जाने की रास्ता हम दिखाते हैं और चलते हैं। आओ चलो हमारे साथ और हम आपको मौनी बाबा स्थान पर चलते हैं। अभी तो अपने जो मौनी बाबा के पास में जो बावड़ी थी वो आपको हमने दिखा दी। अब आगे चलते चलते हम आपको
मौनी बाबा स्थान के दर्शन भी कराएंगे। और अब हम आ चुके हैं जो मेला ग्राउंड है। यहाँ पर जो ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे यात्री आते हैं और कामर भर के लाते हैं इधर, तो जिस साइड में दुकानें लगती हैं, उधर साइड में दुकानें लगती हैं, उधर हमारी कामर रुकती है और यात्री लोग रुकते हैं। और यहाँ जो बावरी के पास जाते हैं तो कामर चढ़ाते हैं। और जो हमारे भोले बाबा जी का स्थान है, और यहाँ पर भी दुकानें लगाई जाती हैं, यात्री बैठते हैं, चलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। और ये हमारे भोले बाबा जी का स्थान है। हम मौनी बाबा स्थान पर आ चुके हैं। जो जो पास में है वो मेला ग्राउंड है। यहाँ पर सफाई होती है और दुकानें भी लगती हैं। महाशिवरात्रि के मेला बहुत जोर तोर से लगता है। आओ हम आपको अब मौनी बाबा की जो सीढ़ी है उसके पास, हम थोड़ी दूर और है, अब हम पहुंच चुके हैं और हम आपको मौनी बाबा स्थान पर जाके हम आपको दर्शन कराएंगे। और साथियों, आप इस पहाड़ के, आप अगर मन में सोचते हो तो आप एक बार जरूर मौका दें और यहाँ पर दर्शन करने आप आए। ये देखो, ये हमारे मौनी बाबा जो कैरुआ होके, ये रास्ता कैरुआ होके आया है। करैरा मुख्य मार्ग से करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ये रास्ता है। आप कैरुआ मार्ग से आप आते हो तो यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी की आसपास में ये रास्ता से आप आ सकते हो। और अब हम आ चुके हैं मौनी बाबा की स्थान पर। आओ हम आपको दर्शन कराते हैं। जो हमारे मौनी बाबा सर्वश्रेष्ठ स्थान, वहां पर हम आ चुके हैं। जो हमारे संत महात्माओं के जो हैं, वहां हम आ चुके हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं। चलो साहब, हम आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। ये हमारे मौनी बाबा स्थान है, जहाँ पर जो यात्री आते हैं वो अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपकी मनोकामना पूर्ण की जाती है और खाली हाथ नहीं आते। क्योंकि यहाँ खाली हाथ आते हैं वो झोली भर के जाते हैं। जो खाली हाथ यहाँ आते हैं, अपनी मन की मुरादें मांगने को आते हैं, तो आपकी जो मन की मुरादें पूरी होती हैं। और जो मन की मुरादें पूरी होती हैं, खाली हाथ आते हैं, आप झोली भर के जाते हैं। तो जो दोस्तों देखिए, ये है विराजमान हमारे सिद्ध महाराज, सिद्ध बाबा जी, जो कि इसी गुफा में पधारे हुए हैं। ये आपको हम लाइव दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे और मेन रास्ता से होते हुए हम आपके लिए उस मंदिर की ओर ले चलते हैं, जो मंदिर अभी इससे और ऊपर जाता है। हेलो दोस्तों, तो देखिए, जे यहाँ पर निवास करते हैं हमारे ऋषि मुनि महात्मा जी, जो कि इस समय भोजन ग्रहण करते हुए, और इसी मंदिर पर बहुत ही श्रद्धापूर्वक निवास करते हैं। और भक्तों का जो भी सहयोग होता है तो ये महाराज श्री करते हुए हैं और यहीं निवास करते हैं। और सदा श्री मौनी सिद्ध बाबा की कृपा सब लोगों पर बरसाए रहते हैं। हेलो दोस्तों, हम आपको ऊपरे वाले मंदिर पर ले चलते हैं। अभी तो हम मौनी सिद्ध बाबा की गुफा पर गए थे। अब जो एक मंदिर और ऊंचा है इससे, तो हम आप उसकी ओर ले चलते हैं। आओ, आपको हम उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। उसमें हमारे भोले बाबा जी हैं और यहाँ बनकंडेश्वर महाराज भी हैं, और वहाँ पर पार्वती जी भी विराजमान हैं, और सारे देवी देवता हैं। ये हमारे यज्ञशाला है। यहाँ पर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम करता है तो ये हमारी यज्ञशाला है। यहाँ पर हवन होता है। और ये पट पर है और पर्वत काफी ऊंचा है। आप
देख सकते हैं तो अच्छा आपको देखने लायक मिलेगा। और सब कुछ है यहाँ पर। हमारे ऋषि महात्मा जी, हमने आपको अभी दर्शन कराए थे। हमारे ऋषि महात्मा जी भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, तो आपने देखे होंगे कि हमारे ऋषि महात्मा जी 12 महीना 24 घंटे यही आश्रम पर रहते हैं और वे नीचे नहीं जाते। आओ अब ये आपको हम दर्शन कराते हैं। ये हमारे वन खंडेश्वर महाराज, माँ खंडेश्वर महाराज और हमारे श्री पार्वती जी मैया इसमें विराजमान हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर की ओर। अब हम श्रेष्ठ मुख्य द्वार पर, यहाँ पर हम अभी मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और आप आके देख सकते हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं। जय बोले शंकर। एक हमारे जो मुख्य श्रेष्ठ मंदिर है, जो हमारे गणपति महाराज हैं और हमारे जो मनकंडेश्वर महाराज हैं, ये हमारे कौन है? हाँ, ये हमारे शनिदेव महाराज हैं और हमारे नंदी बाबा हैं। ये हमारी पार्वती मैया जी विराजमान हैं और हमारे जो स्थल है आप देख सकते हैं। ये लोग मंदिर देखो कैसा कैसा नजारा है, कैसे इसको बनाया होगा, कैसे बनाया है, आप देख सकते हैं। एक पुराना चमत्कार है। आओ आगे हम आपको परिक्रमा की तरफ ले चलते हैं और इसकी परिक्रमा हम आपको दिखाते हैं। और ये मंदिर केरुआ पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ये पास में केरुआ ग्राम पंचायत केरुआ आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा केरुआ गांव, ये हमारा मुख्य मार्ग करा रोड से वो रास्ता आया हुआ है। तो यहाँ से ये हमारा आ गया ये ग्राम केरुआ। यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी है। जो हमारी पास में पानी सप्लाई टंकी जल नल योजना जो है वो हमारे मौनी सिद्ध बाबा के मुख्य जीना के पास में बनी हुई है, जो हमारी ग्राम पंचायत केरुआ है। अब आपको हमने 5 पहाड़ियों के दर्शन उधर हमने कराए थे। अब हम पश्चिम की ओर आ चुके हैं। आपको हम अब ये पहाड़ियों के दर्शन हम कराते हैं। देखो मुख्य पहाड़ी वो उधर लगी हुई है, एक क्रेशर है, वहां पर जो गिट्टी बनती है वो रोड पे जाती है। और दूसरी पहाड़ी वो है और तीसरी पहाड़ी वो है, चौथी पहाड़ी वो है। तो आपको सारी पहाड़ियों हमने आपको दिखा दी। सबसे श्रेष्ठ ऊंची पहाड़ी जो मौनी बाबा स्थान की है, सबसे ऊंची पहाड़ी वही है और इससे ऊंची पहाड़ी कोई भी नहीं है। और ये आपको हम मंदिर दिखाते हैं। जो हमारा मंदिर है सर्वश्रेष्ठ है और बहुत से यात्री आते हैं, दर्शन पाते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना लेके जाते हैं। आपको निश्चित रूप से जो अपने मन में आप विचार बना के और विचार करके आते हैं तो आपका विचार पूर्ण होता है, आप खाली होके नहीं जाते हैं। और हमारी ग्राम पंचायत केरुआ में जो मौनी सागर नहर जो निकली है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो मौनी डैम से जो हमारी नहर निकली हुई है, जो हमारे किसानों के लिए पानी प्राप्त करती है, फसलों के लिए पानी प्राप्त करती है, वो मौनी सागर से ये नहर निकली हुई है। तो हमारा मौनी सागर तो एक बीच का डैम है। सबसे बड़ा डैम हमारा है मणिखेड़ा डैम, अटल सागर सबसे बड़ा अटल सागर है। उसमें से मौनी डैम बना हुआ है, उसमें से जो हमारी नहर निकाली गई है। फिर दूसरा हमारा जो हरसी डैम बनाया हुआ है वो डबरा ग्वालियर की तरफ पानी उसका प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं आगे और भी आपको हम दिखाते हैं। अभी हम परिक्रमा में चल रहे हैं और ये हमारी भोले बाबा जी की परिक्रमा है, जो हमारा मंदिर है। आप देख सकते हैं जे हमारी
एक छोटी सी यात्रियों के लिए दर्शन करने के लिए एक छज्जे नाम का बना हुआ है। इसमें ऐसे बैठ के देख सकते हैं, देखो ऐसे आप देखो तो इसमें से आप सारा गांव देख सकते हैं। ऊपर से पानी भी नहीं आता, आप बारिश में भीगोगे नहीं। और यहाँ से सारी आप देख सकते हैं। उधर पास में हमारे यहाँ से उधर वो दिखता है, तो यहाँ से हमारे यहाँ से करीब करीब 9 किलोमीटर दूरी पर भितरवार दिखा रहा है। जो हमारा बाजार सिटी है ना, तो वह भितरवार 9 किलोमीटर दूरी पर है हमारे यहाँ से करीब करीब। यहाँ से अब आते हैं और आगे चलते हैं। ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, ये लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और मन की मनोकामना करके, क्योंकि हम भोले बाबा से अर्जी लगाते हैं, ए भोले बाबा, ए पार्वती मैया, हमारी बुद्धि ऐसे करना जैसे हम पढ़ाई में पास होए और आगे हम बढ़े। तो ये मनोकामना लेके यहाँ पर आते हैं और इनकी माँ दुर्गे, पार्वती और भोले बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं।